कपिलवस्तु नाम के एक नगर में धूम्रकेतु नाम का एक व्यक्ति रहता था। धूम्रकेतु एक अधर्मी व्यक्ति था। हिंसा, लूटपाट, चोरी चकारी, अनेकों प्रकार के अधर्म करता रहा पूरे जीवन। एक दिन जब वह मंदिर की सीढ़ी उतर रहा होता है तो किसी कारणवश उसका पैर फिसल जाता है। गिरते समय वह श्री राम जय जय राम का नाम जपता है। संयोगवश नाम जपते हुए उसकी उसी परिस्थिति में मृत्यु हो जाती है। जब वह अपने सुध में आता है तो अपने आप को यमराज के समक्ष पाता है। आप कौन हैं? कहीं आप यमराज तो नहीं? क्या मैं सच में मर चुका हूँ? यमराज: हाँ धूम्रकेतु, तुम मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो, पर इसमें इतना चौंकने वाली कोई बात नहीं है। मृत्यु तो सत्य है और तुम सत्य को प्राप्त हुए हो। अब तुम्हारे किए गए कर्मों के अनुसार तुम्हें फल की प्राप्ति होगी, कहते हैं। इस पे धूम्रकेतु कहता है, मैंने अपने जीवन काल में कोई भी धर्म कार्य नहीं किया, मुझे तो नरकवास ही मिलेगा, यह मैं जानता हूँ। पर धर्मराज, जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा था उस समय मैंने श्री राम नाम का जप किया है। मैं बस आपसे यह जानना चाहता हूँ कि इस शुभ कार्य का क्या मुझे कोई फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यमराज कहते हैं, तुम्हारे इस प्रश्न का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम्हें इस पुण्य का क्या फल मिलेगा वो तो मनुष्य के भाग्य लिखने वाले ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। इसीलिए चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। कहते हुए वहाँ से ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। ब्रह्मा जी उस समय प्रभु शिव के ध्यान में मग्न होते हैं। उसी समय धर्मराज और धूम्रलोचन वहाँ पहुँच जाते हैं। ब्रह्मा जी: धर्मराज, आप यहाँ, वो भी एक मनुष्य के साथ, कहिए कैसे आना हुआ? प्रभु, इस मनुष्य का कहना है कि मृत्यु को प्राप्त करते समय इसने राम नाम का जप किया है। इसे उस कर्म का क्या फल मिलेगा, बताने की कृपा करें। मनुष्य के मृत्यु के बाद का उत्तरदायित्व महादेव का है। एक वही है जो मृत्यु उपरांत सबका कल्याण करते हैं। धूम्रकेतु की भी मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए इसके कर्मों के फल के उत्तरदायित्व भी उन्हीं का है। तुम दोनों कैलाश के लिए प्रस्थान करो। यमराज और धूम्रकेतु उनको नमन करते हुए कैलाश की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह दोनों महादेव और देवी पार्वती के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। यमराज: प्रभु, मैं ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, कहते हुए सारी बात बता देता है। तो इस पे प्रभु कहते हैं, राम नाम जपने का क्या लाभ है ये मैं नहीं जानता। मैं तो स्वयं उनका दास हूँ, सदा राम नाम का ही जप करता रहता हूँ। मैं तो ठहरा भोला भंडारी, राम नाम की गूढ़ व्याख्या और उसका फल मैं क्या जानूं? यह तो तुम्हें मेरे प्रभु श्री राम ही बता पाएंगे, इसीलिए तुम्हें उनसे ही जाके पूछना चाहिए। यह सुन यमराज और धूम्रकेतु वहाँ से श्री राम जी के पास जाने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। प्रभु श्री राम उस समय माता सीता के साथ यमुना किनारे एक कुटिया के पास वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं। तभी वह दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। यह देख माता पूछती है, धर्मराज, ऐसी क्या बात हो गई जो आपको इस प्रकार धरती पे आना पड़ा, और यह व्यक्ति कौन है? तो इस पे धूम्रकेतु कहता है, माता, मैं जब जीवित था तो बड़ा ही नीच था, अनावश्यक पाप किए मैंने, परंतु मरते समय प्रभु श्री राम के नाम का जप करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। मैं यहाँ बस यही जानने के लिए आया हूँ कि उस कर्म का मुझे क्या फल प्राप्त होगा। यह सुन माता भी आश्चर्य में पड़ जाती है। वह स्वयं भी जानने के लिए आतुर होती है कि आखिर प्रभु के नाम जपने का क्या फल मिलता है। प्रभु धूम्रकेतु से कहते हैं, जिस क्षण से तुम मृत्यु को प्राप्त हुए हो उस क्षण से तुमने ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का, कैलाश पर महादेव और स्वयं माता पार्वती का, और इस समय मेरे सम्मुख मेरा तथा माता सीता का दर्शन प्राप्त कर रहे हो। एक साथ तुमने तीनों भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। जन्म मरण स्वर्ग नरक से ऊपर उठ मोक्ष की प्राप्ति किया है। जिनके दर्शन पाने के लिए सिद्ध ऋषिगण स्वयं देवता भी लालायित होते हैं, उनके दर्शन तुमने सरल ही प्राप्त कर लिया, और अभी भी तुम फल के ही विषय पे सोच रहे हो। यह सुन धूम्रकेतु समझ जाता है कि सच्चे हृदय से श्री राम नाम का जप करने से केवल पाप ही नहीं कटता, बल्कि जीवन मरण, पाप पुण्य, दुख दर्द सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रभु श्री राम का धन्यवाद करते हुए यमराज और धूम्रकेतु वहाँ से अपने मोक्ष की यात्रा की ओर प्रस्थान कर जाते हैं।